सूफिया किराम के रखे हुए नामों को भी हमेशा ज़िंदगी मिल जाती है और सूफिया किराम जिन पेड़ों की बुनियादें लगाते हैं उनको भी हमेशा की ज़िंदगी मिल जाती है। ख्वाजा शमसुद्दीन औतादुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर यह पेड़ है जो हज़रत ने अपने ही ज़माने में लगाया था। 700 हिजरी में हज़रत का विसाल हुआ और 700 साल से ये पेड़ भी यहाँ पर मौजूद है। आप इसकी जड़ें देख रहे हैं, बहुत सूखा हुआ पेड़ है और इस तरह से जैसे हम पेड़ों को मजबूती से उनकी जड़ें देखते हैं, पेड़ मजबूत होते हैं जड़ों से और उसकी वजह से उनकी शाखें बहुत फली फूली होती हैं, उनकी शाखें मजबूत होती हैं। उस तरह से आम पेड़ों की तरह दरगाह हज़रत पत्ते शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का ये पेड़ नहीं है। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा इसकी जो सूखी जड़ें हैं आपको इस बात की तरफ आमादा कर रही होंगी कि आप खुद मजबूर हों ये सोचने पर कि आखिर ये पेड़ 700 साल से किस बुनियादों पर टिका हुआ है। इसी को करामत हम कहते हैं, जो हमारे जहनों में नहीं आती, जो हमारी अक़लों में नहीं आती, वो मौजज़ा या करामतें होती हैं। अल्लाह के वलियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो इख्तियारात अता फ़रमाए हैं कि अगर ये बावड़ियाँ बना दें तो इनका पानी भी सारी दुनिया में मशहूर हो जाता है और फिर उससे लोग जो है फैज़ हासिल करते हैं। अगर ये पेड़ लगा दें तो पेड़ों को भी ऐसी ज़िंदगी मिल जाती है कि जिस तरह से इनका ज़िक्र ज़िंदा रहता है वैसे ही इनके लगाए हुए पेड़ भी ज़िंदा रहते हैं। आज भी बंदगाने खुदा यहाँ आते हैं और इस पेड़ के पत्तों से फ़ायदा उठाते हैं। इस पेड़ से शक्कर भी थोड़ी थोड़ी कभी कभी गिरती है, वो फल गिरता है जो बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। अगर आप यहाँ आएँगे तो इस पेड़ से जो फल ज़मीन पर गिरता है उसके गिरने की वजह से आपके पैरों में थोड़ी सी चिपकन भी महसूस होगी, यानी ये ज़मीन जो है आपको अंदाज़ा होगा कि इस पेड़ से आज भी बहुत सारा फल जो है वो ज़मीन पर गिरता है और वो लोगों की बीमारियों में काम आता है। तो हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन औतादुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह से किसी मुरीद ने पूछा था कि आपके जाने के बाद हम किस तरह आपसे फैज़ हासिल करेंगे, तो हज़रत ने फरमाया था कि एक मिसवाक लाओ और फिर मिसवाक को इस ज़मीन पर गाड़ दिया था और ये मिसवाक जो है फिर वो एक तनावर दरख्त बन गई और वो दरख्त जो है आज तक बाकी है। तो हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन औतादुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में ये दरख्त भी है। ख्वाजा शमसुद्दीन औतादुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ये वो सूफ़ी हैं जिनकी बारगाह में ख़ुद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया आया करते थे, दुआएं कराया करते थे और हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की ख्वाजा शमसुद्दीन औलिया बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़ी इज़्ज़त करते थे। ख्वाजा शमसुद्दीन औतादुल्लाह उनका बड़ा एहतराम करते थे और दुनिया को ये बता रहे थे कि अब जो सूरज है वो निज़ामुद्दीन औलिया का तुलू हो चुका है और बंदगान खुदा को महबूब इलाही से फ़ायदा उठाना चाहिए। तो जिस तरह से हम एक चीज़ और देखते हैं कि हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर को बाबा फ़रीद कह कर के पुकारा था, तो उस लक़ब में ऐसी ज़िंदगी मिली कि सारी दुनिया उनको बाबा फ़रीद कह कर के पुकारती है। बाकी सूफिया के साथ में बाबा के लफ्ज़ का इस तरह से इल्हाक़ नहीं है जिस तरह से बाबा फ़रीद के साथ में है। क्या मिठास है इस लफ्ज़ में। वैसे ही सूफियों के रखे हुए नामों को भी ज़िंदगी मिल जाती है और सूफिया के रखे हुए कामों को, सूफिया की रखी हुई बुनियादों को और सूफिया के लगाए हुए दरख्तों को भी उन्हीं की ज़िंदगी की तरह ज़िंदगी मिल जाती है। तो ये सीधे तौर से करामतें हैं इन औलिया की, इन सूफिया की। हम इस फैज़ को बंदगान खुदा में आम करें और ख़ुद को इस लायक बनाएं कि हम भी जो काम करें वो हमेशा बाकी हो, हमारे जो काम हो वो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए हों। ज़ाहिर है जब बंदा खुदा का हो जाता है तो खुदा उसका हो जाता है। फिर बंदा जिस नीयत के साथ में लोगों की मदद, लोगों की भलाई के काम करता है उन कामों को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा की ज़िंदगी अता फ़रमा देता है। यही सबक है जो हमें सीखना है इन सूफ़ियों की बारगाहों से, इन बुज़ुर्गों की और इन औलिया अल्लाह की बारगाहों से। ये सबक सीख करके अगर हम आज भी इस रोशनी को दीन की लोगों तक पहुँचाना शुरू कर दें तो कोई अंधेरा ऐसा नहीं है जिसमें रोशनी ना पहुँच सके और कोई तारीकी ऐसी नहीं है कि जिसके बाद में उजाला ना हो सके और कोई रात ऐसी नहीं है कि जिसके बाद में सुबह ना हो सके। बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज़रूर आप लोगों तक शेयर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।